Good morning, everybody. This is Bishwajit Datta, and you are watching Success Ed Education Services, the Clatologist. You know, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होता है ना, तो उसका एक अंडी इन्फ्लुएंस तो होता ही है. अभी अब इसी सीन को देख लो. क्या हम कह सकते हैं कि बीजेपी का कोई हिडन हैंड होगा इन द रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? जब भी आप मेजोरिटी में होते हो, तब पार्लियामेंट में आपका हमेशा एक अंडी इन्फ्लुएंस इसलिए होगा बिकॉज यू आर एबल टू डोमिनेट इन एवरी पॉसिबल वे. इसमें भी ऐसे ही हुआ होगा. नहीं तो क्यों अचानक कोई वाइस प्रेसिडेंट एकदम से रेजिग्नेशन दे देता है और बोलता है कि दैट आई वुड लाइक टू डिस्चार्ज फ्रॉम माय ड्यूटीज. नाउ बीजेपी इज एट मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, इन राज्यसभा एज वेल एज इन द लोकसभा. अभी मैटर इतना गर्म क्यों हो गया? व्हाट हैपेंड? व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी? ये दो नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, जस्टिस यशवंत वर्मा एंड जस्टिस शेखर यादव. ये वो दो नाम है जिसके कारण वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा. व्हाट इज द रीजन? ये आपको पता ही होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्राइब लेके रखा होगा और उनके घर पे नोटों को जलाया गया है. वार्ड्स ऑफ नोट्स वेर बर्न्ड इन हिज हाउस. तो इतना सारा पैसा उनके पास कहाँ से आया? और उनका इम्पीचमेंट होना है, ऐसा तय करने की कोशिश चल रही थी. और ये लास्ट ईयर का इशू है, दिसंबर 2024. जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद में एक बहुत कम्युनल स्पीच देते हैं, एंड दैट वाज जस्ट टू डिस्टर्ब, टू क्रिएट सर्टेन सॉर्ट ऑफ टर्मोइल इन द सोसाइटी. ये स्पीच इतनी खराब होती है दैट people after having that particular speech will realize कि यार ये जस्टिस कैसे हो सकते हैं, ये जजमेंट कैसे देते होंगे. He was talking about the majority. He was talking about if we are in majority, then we can frame whatever policies that we want to. We can create any rule, any law, whatever that we want to. That is going to fit for the majority. So we are not looking for the minorities. तो ये टारगेट कर रहे थे मुस्लिम पॉपुलेशन को. And that speech was absolutely communal and it was not a healthy speech. और उसके ऊपर से इनका इम्पीचमेंट की बात आ गई थी. तो दोनों के ऊपर इम्पीचमेंट की बातें चल रही थी. गलती कोई और करे और पिस कोई और जाए. तो इस केस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, इज ए वेरी नोबल मैन यार. है ना, उनका जाना अच्छा नहीं लगा. मतलब उनकी स्पीच जब सुनते थे, इनफैक्ट राज्यसभा में जब उनकी बातें सुनते थे, इट वॉज फैंटास्टिक. मज़ा आता था यार, बहुत मज़ा आता था. मतलब ए मैन विथ लॉट ऑफ ह्यूमर, ए मैन विथ लॉट ऑफ नॉलेज एंड ए मैन विथ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी सिटिंग ऑन द चेयर प्रिसाइडिंग द अपर हाउस. मतलब मज़ा आता था यार. मतलब वी आर रियली मिसिंग द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी. तो ये गलती करे और बेचारे वो पिस गए. वो तो अपना काम ही कर रहे थे प्रोटोकॉल के हिसाब से और पिसे हो गए. अब पिसे क्यों? देखिए, जब किसी को पॉलिटिक्स में कोई मौका मिलता ना, तो सब उसको भुनाना चाहते हैं. एवरीबॉडी वांट्स टू टेक द लेवरेज आउट ऑफ इट. तो कांग्रेस को भी, ऑपोजिशन को भी ये लग रहा था यार इसको भुना लेते हैं, और बीजेपी को भी लग रहा था यार भुना लेते हैं. लेकिन बीजेपी को ये भी लगता है कि यार कैसे भुनाए, क्योंकि हम यदि जजेस को फेवर करते हैं तो जजेस भी तो हमको फेवर करते हैं. देखो, वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी. सब कुछ अपनी जगह पर है. एथिक्स आर एट प्लेस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर एट प्लेस. सब लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. लेजिस्लेचर अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट काम करता है. उसके बाद भी दोस्ती यारी तो होती है ना यार. तो एक किसी को मदद करेगा तो दूसरा भी तो रेसिप्रोकेट करेगा. तो बीजेपी को तो थोड़ा लग रहा था कि यार कैसे करके करे. उनके पास इतना सारा पैसा गया क्यों? कहीं से तो गया होगा, किसी बड़े आदमी ने तो दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा. या उनके कॉरिडोर में, उनके प्रोवाइस में पैसा गया ही क्यों? यदि आप डॉट्स को जोड़ोगे, यू विल फाइंड आउट द रीजन कि पैसे गया क्यों और कहां से गए होंगे. तो इस मैटर पे इम्पीचमेंट होने की बात शुरू हुई, एंड टू हैव एन इम्पीचमेंट, टू स्टार्ट एन इम्पीचमेंट इन द राज्यसभा एज वेल एज इन द लोकसभा, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल, टू इनिशिएट एन इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, you need to have at least a minimum of 50 signatories, and then
दैट हैज टू बी सबमिटेड टू द चेयरपर्सन, दैट इज द चेयरमैन। और फिर उसके बाद वो उस मोशन को लाते हैं। वो नोटिस जब तक नहीं होगा 50 लोगों का तब तक वो मोशन में नहीं जाएगा दैट वी वुड लाइक टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। तो कांग्रेस को लगा दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड वी शुड कम आउट एंड लेट अस टेक सर्टेन एडवांटेज आउट ऑफ इट। तो राज्यसभा में चाहिए 50 मेंबर, लेकिन लोकसभा में चाहिए मिनिमम 100 सिग्नेटरीज टू स्टार्ट ए मोशन फॉर इम्पीचमेंट इन द लोकसभा। और आपको पता ही है दैट इन लोकसभा इट वाज बीजेपी विच वाज इन मेजोरिटी। तो आपको 100 लोगों के साइन चाहिए और उधर पे 50 लोगों के साइन चाहिए। तो अपोजिशन ने 50 लोगों के साइन जुटा लिए थे। बीजेपी भी लोकसभा में मोशन लाना चाह रही थी और वो भी सिग्नेचर्स में लगे हुए थे इन द मीन टाइम, लेकिन किसी प्रकार के ऑपोजिशन के सिग्नेचर्स 50 पहले बन गए थे और उन्होंने वो नोटिफाई किया चेयरपर्सन को, भाई आप इस मोशन को इनिशिएट करिए राज्यसभा में, ये 50 सिग्नेटरी चाहिए, वो हमने आपको दे दिया है, नाउ यू कैन स्टार्ट द मोशन इन द राज्यसभा फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। अब भाई उस 50 सिग्नेटरीज में एक भी बीजेपी का नहीं था। आप यू मानो, ऐसे समझ लो कि कांग्रेस और ऑपोजिशन मिलके वो 50 सिग्नेचर्स किए थे एंड दे हैव अ वेरी वैलिड इंटेंशन दैट वी वांट टू टेक दिस पॉलिटिकल लेवरेज। एक होता ना टॉर्च बियरर की, देखो भाई मैं एंटी करप्शन हूँ, मैं करप्शन के अगेंस्ट में झंडा लेके दौड़ रहा हूँ और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई बीजेपी का मेंबर नहीं है, सी व्हाट आई एम डूइंग फॉर द कंट्री। तो आप एक बढ़िया एक सॉल्यूशंस लेकर के आप पहुंच रहे हो और दुनिया को, देश को लगेगा कि नहीं यार ये बहुत साफ आदमी है यार, बढ़िया। तो ये एडवांटेज वो कभी बीजेपी को देना नहीं चाहते थे, एंड एज ए रिजल्ट दे डिड नॉट टेक एनी सिग्नेचर्स फ्रॉम द बीजेपी पार्लियामेंटेरियंस इन द राज्यसभा। मजेदार बात है ना, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स। तो धनखड़ साहब को दे दिया। इन द मीन टाइम लोकसभा में भी ये चल रहा था, सिग्नेचर्स लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मजे से सब सिग्नेचर्स चल रहे थे। और उसके बाद जब कलेक्शन हो गया सिग्नेचर्स का, तो कलेक्शन होने के बाद लोकसभा में स्पीकर को आपको देना पड़ता है, ये कि नोटिफाई करना पड़ता है दैट दीज आर दी numbers of signatories and we have followed the minimum criteria required to start a motion of impeachment in the Lok Sabha and now we want you to start this motion in the Lok Sabha। तो ये दोनों काम है ना साइमल्टेनियसली हो गया। मतलब ऐसे हो रहा था कि या तो यहाँ पर बीजेपी वाले जीत जाए या तो कांग्रेस वाले जीत जाए। सो बोथ वांटेड टू टेक द लेवरेज, पॉलिटिकल लेवरेज सबको चाहिए था। इलेक्शन इज कमिंग अप, बिहार में इलेक्शन होने वाले, सो यू नीड टू क्रिएट सर्टेन सॉर्ट ऑफ लेवरेज इन दिस पर्टिकुलर सीन। तो बीजेपी वालों को लग रहा था नहीं यार, हमारा मोशन पहले स्टार्ट होना चाहिए, वी शुड स्टार्ट इट इन द लोकसभा, और यदि लोकसभा में होगा और हम मोशन लेकर आएंगे दैट वुड कम आउट इन द न्यूज एंड दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ बज इन द मार्केट एंड एज अ रिजल्ट पीपल विल अंडरस्टैंड दैट वी आर एंटी करप्शन गवर्नमेंट, एंटी करप्ट पीपल। सब इस चीज को ध्यान में रखकर ये लोकसभा में लाना चाह रहे थे। ऑन द अदर हैंड द ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट द मोशन इन द राज्यसभा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दोनों लड़ेंगे। नाउ देयर इज ए कंडीशन दैट इफ बोथ द हाउसेस स्टार्ट or want to initiate the motion at the same time, the speaker and the chairman has to sit together with certain other people and they will decide where to bring first। उसके लिए एक मीटिंग रखी थी, चेयरमैन साहब ने, दैट मीन्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग रख लेते हैं बिकॉज विच इज मैंडेटरी, और अपोजिशन के मेंबर्स और जो रूलिंग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है they will come and will decide and based on that we'll figure it out as to the motion will start in the Lok Sabha first or will do it in the Rajya Sabha। उस पर्टिकुलर मीटिंग में अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स चले गए बट बीजेपी के मेंबर्स नहीं आए। मतलब उसमें बीजेपी के जो प्रवक्ता वगैरह है उनको आना चाहिए था, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट जेपी नड्डा एंड किरण रिजिजू, इनको उसमें होना चाहिए था सो दैट दे कुड डिसाइड एज टू वेयर द स्टार्ट ऑफ द मैटर हैज टू टेक प्लेस वेदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा। वो आए ही नहीं।
and they sent a message that we are busy somewhere in some sort of program. As a result, we won't be able to come for this particular meeting. और यहाँ से होता है फ्रैक्शन शुरू. अब देखो यार, कोई मेजोरिटी पार्टी यदि है और उसको यदि लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मान लेते हैं, तो फिर उस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का काम ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स तो है नहीं, बहुत बड़े पावर्स तो है नहीं कि वो कुछ कर सकता है. सिग्नेटरीज होते हैं और आपके सारे मिनिस्टर्स आपसे दूरी बना लेंगे तो ठीक से ना चलेगा, ना राज्यसभा चलेगा, ना लोकसभा चलेगा. तो एक मेजोरिटी का पावर होता है. अब होगा क्या आने वाले टाइम में? आगे वाले टाइम में आपकी दूरी बन जाएगी, किसी बात को लेकर बहस हो जाएगी, किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाएगी, और उसके बाद आप बोलोगे कि यार नहीं यार, ये जो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन इज नॉट फिट फॉर द अपर हाउस, और फिर आप बोलोगे कि हम इसी को इम्पीच करना चाहते हैं या इसी को हम बाहर करना चाहते हैं. तो उस तरह की चीजें न हो, इसलिए ये रेजिग्नेशन हो गया. मतलब he was following the protocol that when both the houses wants to bring the motion for the impeachment of somebody, then we have to talk and resolve this issue. But उस issue को resolve ही नहीं किया गया because the party, that means the party, the ruling party did not send his representatives to participate in that committee meeting. तो जिसके कारण, and he was waiting till night Monday. सोमवार को वो गए थे राज्यसभा में, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज के नोटिफाई एक्सेप्ट किया, उनके मोशंस के लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया. और अपोजिशन पार्टी ने न केवल यशवंत वर्मा के बारे में उन्होंने सिग्नेटरीज दिए, बल्कि उन्होंने बोला लास्ट ईयर शेखर यादव के अगेंस्ट में जो हमने इम्पीचमेंट का स्टेटमेंट दिया था और उसमें जो इम्पीचमेंट के लिए सिग्नेचर्स होने थे वो भी हमने करा दिए हैं, तो अब दोनों की इम्पीचमेंट की स्टार्टिंग करिए. तो यशवंत सिन्हा और ये दोनों जो है, यशवंत वर्मा, सॉरी सिन्हा बोला मैंने, यशवंत वर्मा एंड शेखर यादव, दोनों के ऊपर इम्पीचमेंट का इशू जो है वो राज्यसभा में इनिशिएट होना था. उधर पे लोकसभा में यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में सिग्नेचर्स तो बीजेपी वालों ने करा रखे थे, लेकिन शेखर यादव के बारे के ऊपर सिग्नेचर्स नहीं थे लोकसभा में. तो एज ए रिजल्ट बीजेपी थोड़ी पिछड़ गई यहाँ पर. अब उनको लगा कि यार वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ऐसे में तो हमारा पॉलिटिकल लेवरेज खत्म हो रहा है, हम तो बैकवर्ड हो रहे हैं, हमको पीछे किया जा रहा है. तो कहीं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का कोई ऐसा कोई छिपा हुआ हिडन कोई ऐसा मकसद तो नहीं है दैट बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, उनको साइडलाइन करे ऐसे. सो द कॉन्फिडेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑन द चेयरमैन और द वाइस प्रेसिडेंट हैज डिक्रीज्ड, डिमीन्ड. और ये बातें डेफिनेटली हुई होगी, एंड एज ए रिजल्ट जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे उनके पास में फिर बाद में कोई चारा बचा नहीं रिजाइन करने के अलावा. यू माइट थिंक दैट सर इट वाज अ वीक रिस्पॉन्स, ही कुड हैव गॉन फर्दर, he should have completed his tenure because that is how the purpose of that particular post has been created. तो उनको अपना काम करना चाहिए, तो उन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया? See, when the party is not reposing its trust on the vice president, that is the chairman of the Rajya Sabha, the political members, as I said in Rajya Sabha also BJP is in the majority. Tomorrow it is quite possible the BJP might say that we do not have any confidence on the chairperson, so therefore we don't want him. हम उनको नहीं चाहते, वी वांट समबडी टू कम आउट एज ए न्यू पर्सन इन द राज्यसभा एज ए चेयरमैन. तो कुछ भी हो सकता था. तो इतनी सारी जगहसाई हो, उससे बेटर है कि आप किसी प्रकार से वहाँ से बाहर हो जाओ, एंड दैट इज द बेस्ट वे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस. देखो सब चीज़ें अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स के अंदर भी कितनी पॉलिटिक्स है. मतलब यदि मेरे को एक पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा तो आई कुड गो टू सच एन एक्सटेंट कि मैं किसी की नौकरी खा लूँ. यार कॉर्पोरेट में तो हम रोज देखते हैं यार किसी के ऊपर तो गांच गिरने वाली है, यदि आपको बचना है तो किसी और पे आपको गिराना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट ऑफिस. तो कॉर्पोरेट में, जॉब सेक्टर में तो ये काफ़ी देखने को मिलता है. नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक आई कुड से यार. मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ यार इन द 10 ईयर. मतलब 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ. देखो यार, वीवी गिरी बोलो या आर वेंकट रमन बोलो, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंटशिप इसलिए छोड़ा था बिकॉज दे वांटेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और यहाँ पर
वही वाइस प्रेसिडेंट इसलिए छोड़ के गया बिकॉज पार्टी लाइन के साथ, मेजोरिटी पार्टी के साथ उसके थॉट प्रोसेस में मेल नहीं खा रहा है. He wanted to behave independently on this particular issue and he wanted to follow the protocol as per the constitutional provisions. लेकिन रूलिंग पार्टी को लग रहा है कि नहीं यार, पॉलिटिकली मुझे घातक हो रहा है, मुझे कमी महसूस हो रही है, और जब मैं मेजोरिटी में हूँ, मैंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को बनाने में इतनी बड़ी योगदान मैंने दिया है, तो ही मस्ट हियर व्हाट वी वांट. तो हमारा पॉलिटिकल बिल्ड कोई डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, इसको हम सहन नहीं कर सकते. तो जितने भी बड़े पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने सबने दूरी बना दी, कोई बात नहीं कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको निग्लेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है एंड ऑल दैट. सो यू कैन नॉट ग्रास्प दैट ह्यूमिलेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और फिर उसमें यार एक ही चारा रहता है, दैट यू शुड रिजाइन एंड कम आउट स्लोली. बट ये पहली बार हुआ समथिंग विच वॉज वेरी नोटोरियसली हैपेंड एंड समथिंग दैट इंडिकेट्स दैट द पार्टी, द रूलिंग पार्टी, द मेजोरिटी, being in majority you can do such kind of things and this is not good for the democracy. मतलब democracy के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है. That means you some way or the other way harm the democracy to such an extent that people if get into this they will realize what happened in this particular issue. So this is all that we believe, but for the examination point of view these two names are important. छोटी सी बात जो at the end of this डिस्कशन आई कुड कम आउट विथ, ये दोनों नाम यशवंत वर्मा एंड शेखर यादव, दोनों के ऊपर मोशन चालू होना था, ओके, फॉर देयर इम्पीचमेंट, और उसके ऊपर ही पूरा का पूरा इशू हो गया. तो मंडे को तो गए थे वो वाइस प्रेसिडेंट अपने राज्यसभा गए थे. फिर मंडे की रात को जब वो 9:30 बजे तक बैठे रहे और मीटिंग में द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रूलिंग पार्टी डिड नॉट कम, फिर उसके बाद उनको लगा दिस इज समथिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एंड आई शुड रिजाइन. फिर उन्होंने 9, 9:15 बजे के बीच में रिजाइन कर दिया. सो दिस इज ऑल दैट हैपेंड इन द पॉलिटिकल सिस्टम. सो यू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिक्स इज द की, पार्टी इज द मेन पावर, मतलब पार्टी कम्स फर्स्ट देन द कंट्री. आई एम सॉरी टू से दिस बट ऐसा नहीं होना चाहिए था. ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन दैट आई कुड से. So this was all that we have today. Thank you so much. God bless you. And yes, the rank refinement program, you are missing something. You are missing your rank. You are missing your selection. So यदि अभी भी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है that यार हमारे तो मॉक में नंबर नहीं आ रहे, 50 आ रहे, 60 आ रहे, 45 आ रहे, believe me, this particular program and exercise can get you that place which you are dreaming for a long, long time. Morning 10 o'clock, evening 5 o'clock. Thorough preparations, not just preparation, the doubt clearing throughout all the subject, any subject that you have. We have a doubt clearing throughout from 1 to 1 students every day, 10 o'clock to 5 o'clock. Don't miss that. You are missing your chance to get into a national law school. Thank you so much. We at Clatologist always welcome you. And if you feel any doubt, you can contact us at 93296 20356. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.